हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर, ऐप्स और वेबसाइट्स कैसे बनती है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि सब कुछ अच्छे से काम करे। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि SDLC। इस वीडियो में हम SDLC को सिंपल, आसानी से समझ में आने वाले स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। चाहे आप एक नए डेवलपर हो, एक स्टूडेंट हो या सिर्फ टेक के बारे में क्यूरियस हो, ये गाइड आपके लिए है। SDLC को फॉलो करना सुपर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉप नॉच अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है और प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो आखिर SDLC है क्या? इसे सॉफ्टवेयर बनाने का एक रोड मैप समझिए। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो एक आइडिया को कंसेप्ट से लेकर पूरी तरह से काम करने वाली एप्लीकेशन तक ले जाता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन गोल हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है, वो भी बजट में। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट को 15 to 20% तक कम कर सकता है। इसके कई पॉपुलर मॉडल्स हैं जैसे कि वाटरफॉल, अजाइल और डेवऑप्स। लेकिन इन सभी में कुछ कॉमन फेजेस होते हैं। पहला फेज है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हर बेहतरीन सॉफ्टवेयर की शुरुआत एक सॉलिड प्लान से होती है। ये वो फेज है जहाँ टीम आखिरकार ये डिसाइड करती है कि वो क्या बनाने जा रही है। वो प्रोजेक्ट के गोल्स और यूज़र की ज़रूरतों को डिफाइन करते हैं। ऐसा करने के लिए वो स्टेक होल्डर्स, यानी वो लोग जो सॉफ्टवेयर को असल में यूज़ करेंगे, इनके साथ गहरी बातचीत करते हैं और फिजिबिलिटी स्टडीज़ भी करते हैं ताकि ये श्योर हो सके कि प्रोजेक्ट टेक्निकल, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रूप से पॉसिबल है या नहीं। इस फेज़ का जो मेन आउटपुट होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस या SRS कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिसमें सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए और उसकी सारी कंडीशंस लिस्ट की जाती है। तो सारा का सारा प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस होने के बाद जो फेज आता है उसको हम कहते हैं डिजाइनिंग फेज। जब ये डिसाइड हो जाता है कि क्या बनाना है तो अब ये फिगर आउट करने का टाइम है कि कैसे बनाना है। तो वही काम करते हैं डिजाइन फेज में। डिजाइन फेज में SRS से मिले रिक्वायरमेंट्स को एक डिटेल्ड आर्किटेक्चरल प्लान में बदला जाता है। इसमें सिस्टम का आर्किटेक्चर से जुड़े बड़े बड़े डिसीजंस शामिल होते हैं, जैसे कि एक बड़े एप्लीकेशन के रूप में बनाना है या माइक्रो सर्विसेज नाम की छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज के सेट में बनाना है। टीम डेटाबेस भी डिज़ाइन करती है और सारे डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये मैप आउट करने के लिए डायग्राम्स बनाती है। इस फेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करना है। गोल ये है कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में आसान और मज़ेदार हो। डिज़ाइनर्स वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप्स बनाते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के मॉकअप्स जैसे होते हैं और इसके लिए अक्सर फिग्मा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट और यूज़र एक्सपीरियंस ये सारा का सारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है, तब जो नेक्स्ट फेज़ है उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। और ये वो नेक्स्ट फेज है जहाँ कोडिंग का जादू होता है। ये है कोडिंग फेज। डेवलपर्स डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं और एक्चुअल कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वे सॉफ्टवेयर को जीवन देने के लिए पाइथन, जावा, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करते हैं। यहाँ फोकस होता है क्लीन, इफिशिएंट और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कोड को लिखना। वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और यूनिट टेस्ट लिखते हैं ताकि ये आपसे श्योर हो सके कि कोड का हर छोटा हिस्सा सही तरीके से काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य 85% कोड कवरेज होता है। मतलब पूरा का पूरा जो आपने कोड किया हुआ है उसमें से 85% कोड तो ऑटोमेटिकली टेस्टेड होना चाहिए टेस्ट केसेस के जरिए। सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने और आपस में अच्छे से कोलैबोरेट करने के लिए डेवलपर्स वर्जन कंट्रोल जैसे कि गिट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो पीयर कोड रिव्यूज भी करते हैं जहां वो एक दूसरे का कोड रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं ताकि वो कोई गलतियों को पकड़ सके और ओवरऑल क्वालिटी जो है उसको सुधार सके। तो जब ये सारा का सारा कोड लिखकर रेडी हो जाता है तब उसके बाद आती है टेस्टिंग फेज। जब कोड लिख जाता है तो उसे अच्छे से टेस्ट करने का टाइम आता है। टेस्टिंग फेज का गोल सॉफ्टवेयर को पब्लिक के लिए रिलीज करने से पहले उसमें मौजूद किसी भी बग या डिफेक्ट को ढूंढना और अच्छे से फिक्स करना है। कई अलग अलग तरह की टेस्टिंग होते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्ट, ये चेक करते हैं कि सिस्टम एक साथ कई यूजर्स के होने पर कैसे बिहेव करता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी ऐसी कमजोरी को पहचानना और अच्छे से ठीक किया जा सके जिसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि फाइनल प्रोडक्ट रिलायबल और सिक्योर हो। तो जब सारी की सारी टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो फेज़ आती है उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। जब सॉफ्टवेयर सारे टेस्ट पास कर लेता है तो इसे यूजर्स के लिए रिलीज करने का समय आ जाता है।
ये डेवलपमेंट फेज है। मॉडर्न डेवलपमेंट टीम्स अक्सर सॉफ्टवेयर को स्मूथली रिलीज करने के लिए ऑटोमेटेड प्रोसेसेस और डॉकर या कुबरनेटिक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने के बाद ये मेंटेनेंस फेज में एंटर करता है। टीम एप्लीकेशन को लगातार मॉनिटर करती रहती है ताकि ये अच्छे से चलते रहे, नए बग्स को फिक्स करती है और उसकी परफॉर्मेंस को ट्यून करती है। वो यूजर से फीडबैक भी इकट्ठा करते हैं ताकि सुधार किया जा सके और नए फीचर्स जोड़े जा सके। ये आपसे श्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर समय समय के साथ इवॉल्व होता रहे और यूजर की ज़रूरतों को पूरा करता रहे। तो ये था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आसान शब्दों में। SDLC एक साफ और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो प्रिडिक्टेबल और सफल सॉफ्टवेयर डिलीवरी को लेके जाता है। इन फेजेस को फॉलो करके डेवलपमेंट टीम्स बेहतर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाती है और अपने प्रोडक्ट्स को तेजी से मार्केट में ला सकती है। यह सॉफ्टवेयर रिलीज होने के बाद पाए जाने वाले डिफेक्ट्स को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया हमेशा बदल रही है और हम AI ड्रिवन डेवलपमेंट और ज़्यादा ऑटोमेशन जैसे एक्साइटिंग फ्यूचर ट्रेंड्स देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको SDLC की एक साफ और सरल इमेज मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबा देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इन दिस डिजिटल वर्ल्ड।